हरगोविंदपुर नामक गांव में सरिता नाम की एक औरत रहती थी, जिसका एक बेटा था जिसका नाम श्याम था। उसकी एक बहू भी थी, उसका नाम सरिता था। श्याम को हर समय उसकी माँ ताने दिया करती थी और श्याम से कहा करती थी कि जब से तेरी शादी हुई है तब से तू कुछ भी काम नहीं करता है। तू अपनी बीवी का गुलाम हो चुका है। तुझे सिर्फ अपनी बीवी की फिक्र है, हमारे घर की कोई फिक्र नहीं है। श्याम कहता है, माता जी मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ लेकिन तुम हमेशा मुझे ही ताने देती हो। क्या करूँ, जितने मेरे बस का होता है उतना मैं काम तो करता हूँ, और इस काम के लिए मेरी बीवी को क्यों शामिल करती हो? उस बेचारी का इसमें क्या कसूर है? तभी उसकी माँ कहती है कि जब से तेरी शादी हुई है तब से तू अपनी बीवी के पल्लों में बंधा रहता है। तू बिल्कुल अपनी बीवी का गुलाम जैसे हो गया है। यह बात सुनकर श्याम की बीवी भी बहुत ज़्यादा नाखुश हो जाती है और अपनी माँ से कहने लगती है, माता जी इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मेरे पति कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी गरीबी पिंड नहीं छोड़ रही है। इतना कहकर श्याम की माँ वहाँ से जाने लगती है। श्याम और सरिता बेचारे वहाँ पे खड़े रहते हैं और सोचते हैं कि माँ को कैसा मनाया जाए। फिर श्याम गांव के बाहर एक झोपड़ी पड़ी थी, वहाँ पे सभी लोग आकर बैठा करते थे। वहाँ पर बहुत ही अच्छा लगता था। फिर श्याम को दूर एक उसका बचपन का दोस्त भोलू आता हुआ नजर आता है। श्याम उससे अपनी बातें शेयर किया करता था। इधर श्याम बहुत ही उदास बैठा था। भोलू जब श्याम के पास आता है तभी देखता है कि श्याम तो बहुत ही उदास बैठा है। भोलू बेचारा श्याम की उदासी देखी नहीं जाती है और वह उदास मन से वहाँ पे खड़ा हो जाता है। फिर श्याम भोलू को देखता है और भोलू श्याम को देखता है। तभी भोलू श्याम से कहता है कि क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझसे बता सकते हो, मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ। फिर भी श्याम भोलू से कुछ भी नहीं बोलता और चुपचाप बैठ जाता है। फिर श्याम भोलू को देखता है और सोचता है या तो मेरा बचपन का दोस्त है। फिर श्याम भोलू को अपने घर की बात बताने लगता है। भोलू श्याम की पूरी बात सुनने लगता है। श्याम कहता है कि मैं यार कितनी भी मेहनत कर लूँ लेकिन मेरी माँ हर समय मुझे ताने सुनाती है। भोलू की यह बात सुनकर श्याम से कहता है कि तुम चिंता मत करो, क्योंकि दोस्त दोस्त के काम आता है। मैं आज तुम्हें ऐसी जानकारी बताऊंगा जिससे तुम एक दिन में धनवान और मालामाल हो जाओगी और तुम्हारी माँ तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगेगी। भोलू को यह सुनकर श्याम सोचता है यह संभव कैसे हो सकता है, लेकिन फिर वो दोनों उठकर अचानक वहाँ से जाने लगते हैं। श्याम को पता था कि उसकी मनोकामना नहीं पूरी होने वाली, फिर भी वह अपने दोस्त पे विश्वास करके वहाँ से जाने लगता है। जैसे ही वो दोनों जादुई पेड़ के पास पहुँचते हैं तो श्याम देखता है कि यह तो सिर्फ पेड़ है, इससे हमारी इच्छा कैसे पूरी होगी। फिर वो श्याम भोलू से पूछने लगता है कि यार मुझे कहाँ ले आया है, वैसे भी मैं परेशान हूँ और तू मेरा मजाक भी कर रहा है। तभी भोलू श्याम से कहता है, यार मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तू चिंता मत कर, यह जादुई पेड़ हैं, इनसे जो मांगोगे तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, लेकिन इससे तुम और कुछ ना मांगना, सिर्फ अपनी इच्छा से एक ही वरदान मांग सकते हो। तभी श्याम कहने लगता है, हे जादुई पेड़, मुझे एक ऐसा वरदान दे दो जिससे मेरी माँ खुश हो जाए और मेरे घर की हर समस्या दूर हो जाए। तो ये वहाँ पर दोनों खड़े हो जाते हैं। तभी देखते हैं कि उनके सामने एक अचानक बहुत सुंदर बालक प्रकट हो जाता है, जो उस पेड़ का रखवाला था और वही सबकी इच्छा पूरी करता था। वो अपनी दृष्टि से देखने लगता है कि उसकी माँ उसके साथ बहुत ज़्यादा गलत व्यवहार करती है। तभी वो लड़का कहने लगता है कि तुम चिंता मत करो, मैंने सब कुछ देख लिया है कि तुम्हारी माँ तुम लोगों के साथ क्या करती है। तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हर ऐसे व्यक्ति की मदद करता हूँ जो दयावान और ऐसे व्यक्ति हों। तभी वो जादुई घड़ा देता है और श्याम से कहने लगता है कि तुम इस जादुई घड़े से अपनी इच्छा पूरी कर सकते हो, लेकिन याद रखना कभी इस घड़े का दुरुपयोग मत करना, नहीं तो यह गायब हो जाएगा। फिर बालक अचानक वहाँ से गायब हो जाता है और उसे जादुई घड़ा मिल जाता है। फिर श्याम अपनी माँ के पास जादुई घड़ा लेकर पहुँच जाता है और उसे पूरी सच्चाई बताने लगता है। माँ को बहुत हंसी आ रही थी उसकी बात पे। उसे लग रहा था कि लड़का अब तो पागल हो गया है, पता नहीं क्या क्या बक रहा है। फिर वह घड़े से कहता है कि जादुई घड़ा चावल निकाल। फिर उस घड़े में से चावल निकल आते हैं।
फिर कहता है जादुई घड़ा दाल निकाल, फिर उस घड़े से दाल निकल जाती है। माँ को उसकी सच्चाई और ईमानदारी पे बहुत ज़्यादा विश्वास हो गया और माँ अपने किए करावे पर पछतावा करने लगी। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। सच्चा और अच्छा ईमानदारी व्यक्ति की हमेशा भगवान मदद करते हैं।